हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज क्लास। चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले इस सेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम बेसिक कवर कर लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा वो क्लियर कर लो, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे डायरेक्टली जा सकते हो। इसमें तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कवर करवाया रहेगा। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री हमको पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे। चलो फटाफट हम क्या करेंगे, तो लिख लेते साइन थीटा, उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा, फिर आता है हमारा tan थीटा। ठीक है, चलो डोमेन बताओ, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, रेंज साइन का डोमेन कितना है, रियल नंबर, कुछ भी इनपुट दो साइन का आ जाएगा, राइट। और फिर रेंज क्या आएगा, रेंज रेंज है आपका -1 से लेकर 1 तक। सही है, कॉस का भी सेम है ना, कंटिन्यूस फंक्शन आता है, रेंज -1 से 1 के बीच में आएगा। tan का क्या होगा, tan का कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, बट आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। क्यों, क्योंकि tan पाई/2 जीरो होता है। जहां पर cos जीरो होगा, tan मतलब क्या है अपना sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। तो जहां पर cos जीरो आएगा वहां पर tan नॉट डिफाइंड आएगा। cos जीरो कहां पर आता है, पाई/2 पे आता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर जो tan रहेगा वो डिफाइन नहीं रहेगा, हाँ कि ना। इसलिए हमने क्या कर दिया, पाई/2 माइनस कर दिया tan थीटा में से। समझ गए। तो रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा आपका -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी रियल नंबर, या तो आप इसको आर भी लिख सकते हो। समझ रहे हो, आंसर कुछ भी आ सकता है tan का, समझ रहे हो, आउटपुट। इसलिए रेंज बोला आर, या तो फिर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बताओ फिर, अगर हमने पूछा जाए कि कोसेक का बता दो, कोसेक थीटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, तो कोसेक कोसेक मतलब 1/sin, हाँ कि ना। चलो यहाँ सम लिखने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इट इज 1/sin। तो जहां पर साइन जीरो हो जाएगा वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साइन जीरो का आता है, जीरो पे, जीरो पे मतलब ही इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी पाई के मल्टीपल पे, हाँ कि ना। तो r-n पाई, समझ रहे हो ना, ये जीरो होता है ना अपने यहाँ पे, जीरो बताया था ना। यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, समझो। और ऊपर नीचे क्या रहेगा हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, समझे, क्लियर सबको। 2n+1 लिखेंगे यहाँ पाई/2, यहाँ लिख सकते हैं 2n-1 पाई/2, समझे। ये भी बताया था कैसे करना है, 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, इस टाइप से आप ऊपर नीचे जाओगे। ठीक है, हमने कवर कराया था ये, सही। तो अगर जीरो पे है तो इधर पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जीरो, जीरो पे आएगा साइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब n पाई पे साइन जीरो आएगा, और साइन जीरो आएगा मतलब कोसेक नॉट डिफाइंड आएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, n पाई माइनस कर दिया, किसके लिए, डोमेन में से, किसके, कोसेक में से। तो कोसेक का डोमेन क्या बन गया फिर हमारा, अब r-n पाई। तो ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ये हमको काम में आने वाला है आगे भी। ठीक है, समझ लो। इसके बाद रेंज क्या आएगा, कोसेक का रेंज क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -1 तक एंड 1 से इन्फिनिटी तक। ग्राफ याद है ना, ऊपर नीचे ऐसे चलता है ना, ये जो 1 होता है और ये अपना -1 होता है, इसके इसके ऊपर ऊपर, इसके नीचे नीचे ग्राफ होता है, समझ लो ना। याद है कोसेक का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री में हमने निकाला था। इसलिए हमने इसका जो रेंज है वो आया -1, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग 1 एंड -1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 -1 की वैल्यू तो आएगी कि नहीं, साइन की आएगी तो कोसेक की भी आएगी, समझ लो। अब बताओ फिर सेक का, सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos का। तो जहां पर cos नॉट डिफाइंड होगा वहां पर सेक भी नॉट डिफाइंड होगा, समझ लो। तो देखो, जो tan का रहेगा वही सेक का भी रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, हाँ कि ना। यहाँ 2n+1 भी लिख सकते हो, 2n-1 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, डोमेन जो रहेगा सेक का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 माइनस करना पड़ेगा। रेंज बताओ, रेंज फिर से वही कह सकते हैं, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इंक्लूडिंग 1 से इन्फिनिटी, समझ रहे हो। मतलब कोसेक और सेक का जो रेंज है वो सेम है, tan और सेक का डोमेन सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों में अपॉन में कॉस आता है, सही है। अब कॉड बता दो, कॉड बता दो, कॉड के लिए क्या लिखोगे, कॉड थीटा वो होता है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, तो जिसके लिए साइन 0 आएगा वो आपको हटाना पड़ेगा, तो आर माइनस साइन 0 किसके लिए रहता है, एन पाई। तो हमको यहाँ दिख जाएगा कोसेक के लिए और कॉट के लिए डोमेन सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन आता है। समझ गए। अब रेंज बता दो, रेंज tan और कॉट की सेम ही रहेगी, क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या तो आप इसको रियल नंबर भी लिख सकते हो। क्लियर। तो याद रहेगा ये डोमेन रेंज जो हमने लिखा है हमारे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। समझे, क्लियर सबको, हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको ये तो पता है कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बोले ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखेंगे। इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब साइन पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा कि नहीं, कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसमें टी मतलब टैन, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट दोनों पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ लो, याद रहेगा, है ना, ये तो हम 10th में ही पढ़ चुके हैं। समझ गए, क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। साइन थीटा का इक्वल टू साइन एक्स, अगर ऐसा हो तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो थीटा कैसे निकालेंगे। मतलब एग्जांपल के लिए अगर ऐसा दिया होता था हमको साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता था, एक जनरल सॉल्यूशन होता था, ठीक है ना। पर्टिकुलर मतलब जो 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। जैसे थीटा की कौन सी वैल्यू होगी 0 से 2 पाई के बीच में, जिसके लिए 1/√2 आता है, तो देखकर बता दोगे आप क्या, 45। और सेकेंड फर्स्ट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता साइन, और सेकंड में रहता पॉजिटिव, हाँ कि ना। चलो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, फिर जनरल पे आते हैं। एक तुमको मालूम है क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का भी आपको एंगल चाहिए, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव रहेगा ना। अब सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, हम पाई माइनस करेंगे। याद रखो, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस करेंगे, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस करेंगे, फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस करेंगे। समझे सब लोग, ये पाई प्लस थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबको पता है ही। समझ गए। अब ये पॉजिटिव था, इससे हमने निकाला कि साइन, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही होगा। क्यों, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता कि नहीं। तो हमको एक मिल गया π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा, थीटा एक बार निकाल लिया ना आपने, ऐसे लिख सकते थे ना इसको, 1/√2 को, थीटा इक्वल टू π/4 मिल गया, एक तो मिल गया। साइन साइन सेम है तो थीटा भी तो सेम रहेगा, एक मिल गया। सेकंड कौन सा रहेगा फिर, थीटा। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, जो क्या आ जाएगा 3π/4। तो दो आंसर हो गए आपके, एक हो गया π/4, एक हो गया 3π/4। समझे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है, हाँ कि ना। जैसे कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू हमको दे दिया जाए √3/2 माइनस √3/2, तो पहले तो आप क्या करोगे, माइनस cos ऑफ कौन से एंगल की वैल्यू, cos के √3/2 होती है 30, मतलब ये π/6, हाँ कि ना। अब ये कौन सा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देता हूँ। तो cos ऑफ -π/6 cos थीटा, cos ऑफ -π/6, ठीक है। हम पॉजिटिव एंगल बोल रहे हैं इसलिए, तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप। तो कैसे करोगे बताओ मुझको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पाई माइनस में भी लिख सकते हो, बस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा आपको। बताओ ये निगेटिव था, कॉस निगेटिव कहाँ पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाना है तो पाई माइनस करते हो, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस एंगल करते हो, आखी ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये पाई माइनस करना पड़ेगा एक बार, और एक बार पाई प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, है ना। देखो इसका ये ऐसा आ जाएगा ना, मालूम है ना, पाई का मल्टीपल रहा तो चेंज नहीं करते, π/6 लेते, सेकंड में तो निगेटिव लगा देंगे। याद है कैसे निकालते थे हम,
ग्रेटर एंगल के वैल्यूज। सही है, उल्टा लिखा है सिर्फ में। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जाना है ना, पाई प्लस पाई बाई 6, समझे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, एक तो ये ले लो और एक तो ये ले लो, तो 2 बार लोगे आप, 2 बार लोगे तो 2 एंगल मिलेंगे ना आपको। एक बार रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये क्या आ गया आपका 5 पाई बाई 6, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ये क्या आ गया आपका कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6, समझ रहे हो। तो देयरफॉर थीटा क्या मिल गया हमको, एक तो 5 पाई बाई 6, एक तो मिल गया हमको 7 पाई बाई 6, समझे, क्लियर सबको। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्यों, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, देन इट विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, समझ गए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कॉस का अगर tan का दिया होता, मान लो ऐसा दिया होता tan थीटा इज इक्वल टू, थर्ड एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल 2 लिया, ठीक है, ये एग्जांपल 1 लिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग में हमारे। ठीक, अब tan थीटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक तो कि क्या कर रहे हैं। tan थीटा की वैल्यू अगर मान लो, ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो किसी को टेंशन आ रहा होगा कि थीटा थीटा हमेशा ले रहे हैं, तो इस बार A ले लेंगे, कुछ भी हो सकता है, समझ लो। क्या वैल्यू ले लेते हैं हम, √3 ले लेंगे, -√3 ले लेंगे, ठीक है। अब मुझको बताओ किस एंगल की वैल्यू √3 आती है, किस एंगल की वैल्यू √3 आती है, tan ऑफ 60 पाई बाई 3, हाँ कि ना। अब बताओ निगेटिव कब आता है, tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, निगेटिव सेकंड में रहेगा, मतलब ये पाई माइनस ये जो a रहेगा ये करना पड़ेगा मुझको, पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है, फोर्थ में हमने क्या बोला था 2 पाई माइनस करना पड़ेगा फोर्थ में आने के लिए, यहाँ 2 पाई होता है ना। तो बस पहले ये जो एंगल है इसको एज ए थीटा कंसिडर करेंगे हम और लिख लेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। देखो ना, रूल याद है, पाई का मल्टीपल रहा तो चेंज नहीं करते, जो एंगल है वही लिखेंगे। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में tan निगेटिव रहता तो निगेटिव साइन दे दिया है। या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 2 पाई माइनस एंगल क्या है हमारा पाई बाय 3, समझो। पहले एंगल निकालो, इन शॉर्ट एंगल निकाल लो जिसके लिए वो वैल्यू आने वाली है, फिर एडजस्ट करो पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस या पाई प्लस या सेम वही एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अब 2 हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक तो ये आएगा, ये क्या हो जाएगा tan ऑफ 2 पाई बाई 3, और एक तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू, मैं थीटा लिख दिया, ये a है नंबर, एक तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan 5 पाई बाई 3, सही है। तो देयरफॉर यहाँ से मुझको a क्या मिला, एक तो 2 पाई बाई 3 मिला, और एक तो a मुझको मिला है 5 पाई बाई 3, सिंपल है। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 0 से 2 पाई एक परफेक्ट वैल्यू आई है, इसमें कोई अननोन वेरिएबल का यूज नहीं किया है जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। अगर जनरलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा तो हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन में जो छोटा एंगल होगा ना वो यूज करेंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमको सिर्फ अभी क्या रहेगा वो तो हम देख लेते, वापस से फिर से रिवाइज कर लेते, बट इतना याद रखना जनरल सॉल्यूशन अगर मुझको पूछा जाता
तो मैं पहले ऐसे ही सेम पर्टिकुलर जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करूंगा, जो छोटा एंगल है उसको पकड़ लूंगा। ठीक है, इतना याद रखना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यूज होगा जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ना क्लियर होगा ये तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अब आ रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन में कैसे, जैसे वही सेम, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी होगी मुझको √3/2, ठीक है, और मेरे को जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, तो मैं सेम पर्टिकुलर शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, पर्टिकुलर पहली स्टेप तो वही रहेगी। इसको चलो माइनस कर देता हूँ अभी के लिए, आपको समझे इसलिए। तो बताओ, ये माइनस इधर है, √3/2 साइन की किस एंगल की वैल्यू होती है? 60 डिग्री आगे ना, मतलब ये π/3। साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? एक तो थर्ड में जिसमें हम पाई प्लस करेंगे, एक तो फोर्थ में जिसमें हम 2π माइनस करेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे साइन थीटा की, एक तो साइन पाई प्लस ये वाला एंगल है ना थीटा, ऐसे ही इसको कंसिडर करेंगे π/3। एक तो लिखेंगे साइन 2π माइनस π/3। समझे? अब हमको आगे का तो पता ही है कैसे लिखना है, तो हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं। एक तो ये एंगल होगा, ये कितना आया? 4π/3। और एक तो ये एंगल होगा, ये कितना आया? 5π/3। समझे? दो मिल गए। हमको यूज कौन सा करना पड़ेगा? छोटा वाला, ये यूज करेंगे। ठीक है, जनरल के लिए। बट जनरल सॉल्यूशन के लिए हमको जनरल सॉल्यूशन का, साइन के जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो वो डिराइव भी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन से, ठीक है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स आपको ऐसा आ जाए, जैसे इस केस में निकाला ना हमने, साइन थीटा इज इक्वल साइन एक्स, यहाँ एक्स ये कंसिडर हो रहा है एंगल जो भी होगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू कैसे निकालोगे जनरल सॉल्यूशन में? तो कुछ नहीं, पहले इसको इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। समझ गए? अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ऑफ ए प्लस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो कॉस में एडिशन होगा, 2 कॉस ऑफ ए प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस b/2 इक्वल टू 0। समझे? अब ये 2 तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस ऑफ थीटा प्लस x/2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस x/2 इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, एक तो ये 0 हो सकता है, फिर या तो ये 0 हो सकता है, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा ना। जैसे a इंटू बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? एक तो a 0 होगा और b 0 होगा, तो बस वही यूज करेंगे यहाँ पे। एक तो कॉस ऑफ थीटा प्लस x/2 इक्वल टू 0 होगा, और साइन ऑफ थीटा माइनस x/2 0 होगा। ये हम हटा देते पहले वाला। समझ रहे हो? क्लियर? बताओ अब। 0 कॉस के जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो कॉस के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? π/2 की, मतलब यहाँ आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हाँ कि ना? कॉस वाला लेंगे हम, यहाँ जगह बना लेते हैं। कॉस ऑफ कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहा तो 0 हो जाएगा। हाँ कि ना? होगा कि नहीं होगा? मतलब ये एंगल क्या मिल गया मेरे को? ये मिल गया। तो यहाँ से मुझको क्या मिल रहा है? देखो, थीटा प्लस x/2 इज इक्वल टू 2n-1 इंटू π/2। ये 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से मुझको मिला है थीटा इज इक्वल टू, ये x इधर चला जाएगा, तो ये आएगा 2n-1 इंटू पाई प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स। समझ रहे हो? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो माइनस एक्स लगाओ, गया। आप समझ गए? एक थीटा ये मिल गया, और अपना चल ही रहा था साइड से, ये साइड से हम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ थीटा माइनस x/2 इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू आती है? साइन n पाई की, n पाई की।
तो यहाँ से मुझको मिल गया क्या, सेम प्रॉपरली पैरेलल लिखते हैं, ठीक है ना। थीटा माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे को थीटा क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस एक्स। इन शॉर्ट क्या होगा, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो एक्स ऐड हो जाए, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो एक्स सब्सट्रैक्ट हो जाए। अब मेरे को जनरलाइज करना है, मतलब इसको कंबाइन करना पड़ेगा, तो एक ऐसा कोई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिससे ये दोनों जनरलाइज हो जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिख सकता हूँ तो समझो, अगर n वेर n इज योर एनी इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, समझ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर n ऑड नंबर हुआ, जैसे 1, तो 3, एक तो 5, या प्लस माइनस 5 वगैरह लगा लेना, हो प्लस माइनस लग जाएगा, एंड सो ऑन। ऑड नंबर होगा तो ये ऑड हुआ, अगर ये ऑड हुआ तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। ऑड हुआ तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब ये सबसेक्शन होना चाहिए। बताओ -1 का पावर अगर मैं ऑड नंबर दूं, ऑड नंबर 3 दे दिया या 5 दे दिया या 7 दे दिया, तो -1 का पावर ऑड नंबर हमेशा माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो हमेशा माइनस ही आने वाला है, तो आ जाएगा ये, हो गया। मतलब जब ऑड हो रहा है तब तो सेटिस्फाई कर रहा है, समझे, ऑड हो रहा है तब तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लो अगर इवन होगा तो खुद ही देख सकते हो, अगर इवन होगा तो ये आएगा ऊपर वाला, और -1 का पावर इवन नंबर रखोगे, 2, 4, 6 कुछ भी इवन नंबर रखोगे तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये प्लस एक्स आएगा, आ जाएगा, ये आ गया, है ना। मतलब दोनों को कंबाइन कर दिए ना हमने, तो ये बन गया हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन, हाँ कि ना। तो अगर सेम हमको अगर प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो हम यहाँ रुक गए थे, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता हमको, चलो इसको उठाकर ला लेते हैं हम नीचे, ठीक है ना। आई होप ये समझा होगा। मान लो हमको अगर पूछा जाता कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड ठीक है, क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन, हमको दिया था sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो हम पर्टिकुलरली सॉल्व कर लेंगे पहले, तो जैसे किए थे, ठीक है। ये थीटा मतलब ही क्या है हमारा, ये वाला है ना, ये थीटा, थीटा थीटा हमारा क्या था, फॉर्मूले में रखेंगे, ये जो आया हमारा ये क्या माना जाएगा, एक्स, आखिर ना, एक्स माना जाएगा कि नहीं, बस यहाँ रख देंगे हम फॉर्मूले में। तो जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन, एक्स क्या आ जाएगा 4π/3, ये बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, समझ गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एक्स कैसे आया, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिख देंगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4π/3, ठीक है। अगर ऐसे लिख दो तो आ गया ना इस फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्म, ये एक्स हुआ ना, मतलब देखो ना, साइन 4π/3 की वैल्यू आएगी ना -√3/2 आएगी ना, मतलब इसी को मैंने ऐसा लिखा है और इसको कंपेयर करके मैंने एक्स निकाल लिया है, और जनरल सॉल्यूशन में अपने एक्स की जगह रख दिया है। दिस विल बी माय जनरल सॉल्यूशन, समझ गए कितना सिंपल है, याद रहेगा साइन का। अगर फॉर्मूला याद रखो, एन पाई प्लस -1 का पावर एन एक्स, ठीक है। अब आते हैं हम कॉस पे, सेकेंड वाला हमारा कॉस। चलिए फिर अब कॉस का जनरल सॉल्यूशन हम डिफाइन भी कर लेते हैं, कॉस का, ठीक है। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स रहा, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम डिराइव भी कर ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं, याद भी कर ले रहे हैं। तो देखो फिर से इसको इधर भेजो, फटाफट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए प्लस एक्स थीटा माइनस x/2 इंटू माइनस बाहर आ जाते हैं ना, साइन ऑफ थीटा प्लस x/2 इक्वल टू 0, है ना। माइनस रहा कॉस में तो साइन साइन लेते हो, माइनस बाहर रखते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, आगे पीछे भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। -2 से इधर डिवाइड कर दो कि 0 को, तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका साइन थीटा माइनस x/2 इंटू साइन थीटा प्लस x/2, सही है।
एक तो ये 0 होगा, एक तो ये 0 होगा, तो निकालो फिर। एक तो पहला वाला क्या, साइन थीटा माइनस एक्स बाई टू 0 होगा, और एक तो दूसरा वाला साइन थीटा प्लस एक्स बाई टू 0 होगा। समझे? बताओ 0 कब होता है? n मल्टीपल ऑफ पाई, हकीना हकीना। तो यहाँ साइन n पाई लिख सकते हो आप। सेम केस आप इधर भी लिख सकते हो, थीटा प्लस एक्स बाई टू 0 कब होगा? साइन n पाई पे, है ना? तो यहां से मुझको क्या मिला? थीटा, थीटा माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू n पाई। ये 2 इधर चला गया तो आ जाएगा थीटा माइनस एक्स इक्वल टू 2n पाई। एक्स इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स। एक सॉल्यूशन मुझको यहाँ मिल गया है। ठीक है, ये और आते जाने वाला है अपना। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझको? थीटा प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू n पाई। ये 2 इधर तो मिलेगा थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 2n पाई। एक्स इधर, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स। अब देखो दो सॉल्यूशन मिल चुके, एक में प्लस, देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो दोनों में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। सिर्फ प्लस एक्स माइनस एक्स का फर्क है, तो मिक्स करना है मुझको, इसको जनरलाइज करना है ना। तो थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? 2n पाई प्लस माइनस एक्स, और इसको ब्रैकेट कर लेंगे। समझ गए कितना सिंपल है? अगर अब याद तो यही रखना है, हर बार डिराइव थोड़ी करोगे। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स रहा आपका जब भी, ठीक है ना, जब भी, तो आप डायरेक्टली थीटा इक्वल टू लिख सकते हो जनरल। याद कैसे रखेंगे? याद रखो कॉस कहां पर पॉजिटिव है? कॉस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, हमने बताया था। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट में जाने के लिए। तो बस वही किया है, देखो जहां पर पॉजिटिव है बस उस क्वाड्रेंट में जाना है। तो ये क्या होता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें प्लस करो एंगल या माइनस करो। आप प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे एंगल को, माइनस करोगे एंगल को तो फोर्थ में बच जाओगे। बस ये याद कर सकते हो। जैसे कि अब tan के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना जनरलाइज करे। tan पॉजिटिव कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट में, एक तो थर्ड में। तो मतलब अगर इवन पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आप ऐड करोगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तब भी आप ऑड करोगे, सॉरी ऐड करोगे। मतलब ये क्या हुआ कि कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, आप क्या करोगे? सिर्फ ऐड करोगे tan के लिए। तो tan का जनरलाइज सॉल्यूशन ये होगा। n अगर इवन होगा और प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, n ऑड होगा और प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। tan के लिए ये है। देखते यही आता है क्या? हम डिराइव भी करके देख लेते हैं यही आता है क्या। देखो याद रखने के लिए समझे, जिसमें पॉजिटिव है उसमें जाने के लिए याद रखना है। कॉस फर्स्ट फोर्थ में होता है तो 2n प्लस माइनस करना पड़ा। tan फर्स्ट और थर्ड में होता है तो n पाई कर दिया मैंने, कि इवन भी रहा तो प्लस करोगे तो फर्स्ट में जाओगे, ऑड रहा तो प्लस करोगे थर्ड में जाओगे। आना तो पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। देखते ही ये फॉर्मूला बनता है क्या हमारा। तो थर्ड वाला हम बनाते हैं क्या? tan थीटा इज इक्वल टू tan x। ठीक है, फिर से भेजो इसको इधर। क्या बन जाएगा आपका? tan थीटा माइनस tan x इज इक्वल टू 0। आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा को लिख लोगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है, माइनस कॉस tan x को लिखोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू, चाहते तो यही कर लेते, एक ही बात है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों? ये अपॉन में जो कॉस थीटा और साइन एक्स बचा था हमारा, कॉस एक्स, कॉस थीटा और कॉस एक्स बचा था, ये इधर जाकर 0 हो जाएगा ना। बचेगा क्या? ये न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपांशन फॉर्मूला है नहीं, थीटा माइनस एक्स का, सही है। साइन ऑफ थीटा माइनस एक्स 0 कब आता है? साइन n पाई पे। तो थीटा माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको? n पाई मिल गई। तो x क्या मिल गया यहाँ से? n पाई
प्लस सॉरी थीटा क्या मिल गया आपको, एन पाई प्लस एक्स। समझ गए, ये जनरल सॉल्यूशन किसका हो गया, tan का हो गया। यही तो बताया ना, वेयर n बिलोंग्स टू योर एनी इंटीजर। समझ गए, क्लियर। चलो फिर अब जनरल सॉल्यूशन जल्दी जल्दी एग्जांपल ले लेते हैं हम और ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ, साइन के तो कर लिए थे, कॉस के लिए बना लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हाँ कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह ए बी सी डी एक्स, जनरली चलो बुक में जो होता है वही लेंगे हम, एक्स एक्स होता है, जनरली एक्स होता है। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ एक्स आया, कुछ नहीं करना। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ये एंगल हमारा राइट हैंड, जो वैल्यू है वो वाला, समझ गए ना, उसको एक्स लेना है। अगर दे दिया जाए हमको 1/2 -1/2, तो क्या करोगे, पहले तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे इसका। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, हाँ कि ना। cos, देखो निगेटिव का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में करना है तो माइनस करना पड़ेगा एंगल, ये माइनस करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा cos ऑफ पाई माइनस π/3। देखो छोटा वाला कर रहा हूं मैं, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस करेंगे, पर हमको बड़ा वाला नहीं चाहिए, हमको छोटा वाला चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था। तो हम छोटा वाला ही ले रहे हैं, माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक है, समझ गए। छोटा वाला एंगल लेना है, सीधी बात है, पाई माइनस छोटा रहेगा, पाई प्लस बड़ा रहेगा, तो छोटा वाला एंगल लेने वाले थे हम। तो ये cos ऑफ आ गया मेरा 2π/3, जिससे मेरा x जो आ गया, देखो आ गया ना, cos थीटा इज इक्वल टू cos x के जैसा हुआ ना। अगर इसको मैं कंपेयर करूं किससे, हमारे फॉर्मूला से, कंपेयरिंग विथ cos थीटा इज इक्वल टू cos x, तो थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, x, और x की वैल्यू मिली 2π/3। जनरल सॉल्यूशन क्या है cos का, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, वैल्यूज रख दो। थीटा की जगह क्या रखोगे, x 2n पाई प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2π/3, है ना। देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको प्रॉपरली कंपेयर करके दिखाया आपको, ठीक है। आप याद रखो अपना फॉर्मूला क्या था, ये था, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है। पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो इस फॉर्म में करो, cos इक्वल टू cos, sin इक्वल टू sin या tan इक्वल टू tan, है ना। फिर उसको कंपेयर कर लो अपने स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन हमने जैसे निकाला था उससे, और फिर हमारे फॉर्मूला में रख दो, जिससे हमारी कोई भी गलती नहीं होगी। समझ गए, n बिलोंग्स टू योर इंटीजर, या आप प्रॉपरली करो तो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, आप निगेटिव नहीं जाना है आपको, तो समझ गए, क्लियर, समझ गए, समझ गए। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, tan का ले लेंगे, tan a x ही लेंगे, चलो tan x इक्वल्स टू, चलो x या y लेंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है इसलिए हम बदल बदल के ले रहे हैं, ठीक है ना। -1, बताओ tan y, -1 किसकी वैल्यू होती है, tan के π/4 की। अब ये निगेटिव है, tan निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला, तो मैं लिख दूंगा यहाँ tan ऑफ पाई माइनस π/4, है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो यही हमारा खत्म हो जाता है ना, वो भी एक एग्जांपल ले लेंगे। बताओ क्या आ जाएगा फिर, ये माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, हाँ इसके बाद तो ये आने वाला था ना, tan y इज इक्वल टू, तो हमको tan y इज इक्वल टू क्या मिला, tan ऑफ 3π/4। इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ हमारा स्टैंडर्ड क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू tan x, तो थीटा क्या मिला आपको y, एंड x क्या मिला आपको 3π/4। जनरल सॉल्यूशन क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस x, है ना। तो थीटा क्या आएगा हमारा y, n पाई प्लस x क्या है हमारा 3π/4। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया है, जनरल सॉल्यूशन। समझ गए, जनरल सॉल्यूशन का मतलब बार बार एक क्या आएगा हमारा, अननोन वेरिएबल आप लगा देते हो, है ना, जनरलाइज कर देते हो। सही है, क्लियर सबको।
अब ये माइनस वगैरह हो रहा था इसलिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो ही ना, जो चाहिए वो, जैसे अगर कॉट आ जाए, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अगर आ जाता, या मान लेते √3 आ जाता, तो हमको कॉट का तो मालूम नहीं बट tan का तो पता है ना, तो रेसिप्रोकल ले लो। कॉट का रेसिप्रोकल क्या हुआ? tan, मतलब इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो पता है ना, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेना। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होता है, tan आ गया, हमको पता है 1/√3 tan की किस एंगल की होती है? tan 30 डिग्री, मतलब ये π/6, समझ गए। अब आ गया हमारा, कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विथ हमारा जनरल सॉल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल टू tan x, जिससे थीटा x मिल गया, x मिला π/6। जनरल सॉल्यूशन क्या है tan का? थीटा इज इक्वल टू n π + x, समझ रहे हो ना। अब ये पहले से ही छोटा है, पॉजिटिव है, इसीलिए लिया हमने, इसको कन्वर्ट नहीं किया है ना, ये पहले से पॉजिटिव था। नेगेटिव रहा तो हम देखते ना किस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सबसे छोटा ही रहेगा, है ना, कंपेयर टू सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि आप आगे आगे घूम रहे हो ना, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव आ गया है फिर वापस से करना है। निगेटिव रहते ना तब आप क्वाड्रेंट ढूंढो और जो एंगल छोटा है वो लो, पॉजिटिव रहा तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपने आप ही आएगा, है ना, पॉजिटिव रहा तो अपने आप ही आएगा। रखो थीटा क्या है आपका? x n π प्लस x की वैल्यू कितनी है? π/6। ये बन गया आपका क्या? जनरल सॉल्यूशन। कितना सिंपल है, समझ गए? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। और एक होमवर्क हम दे रहे हैं आपको कि आप ग्राफ देखो, ग्राफ लर्न करके आओ पूरे, साइन के, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, ठीक है। ग्राफ समझ गए, साइन का ग्राफ तो ऐसा शुरू होकर नीचे जाता है, 1 से शुरू होके, ये -1 नीचे वाला -1, ये कितना होता है अपना पाई, ये 0, ये π/2, इधर -π/2, यहाँ पर -π। कॉस का कहाँ से शुरू होता है? ऊपर से शुरू होके ऐसा आता है ना, ठीक है। टैन का कैसा होता है? मैं रफ बना रहा हूं, ऐसे चलता है ना, पीछे भी जाओगे तो चलेगा वो, ठीक है। कॉट का उल्टा होता है, कॉट का इधर की डायरेक्शन से जाता है, आखिर ना, कॉट का बना लेना, कॉट, कोसेक, कोसेक का ऐसा, सेक का भी ऐसा होता है, बट आपको ध्यान देना है कि किधर से होगा, सही है। सेक का देखो कहां पर, 1 पे, मतलब सेक का कहां से ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, पाई पे नीचे रहेगा, 2π पे ऊपर जाएगा, समझ लो, क्योंकि cos पाई की वैल्यू 1 होती है, हाँ के ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये -π पे किधर जाएगा? नीचे जाएगा, क्लियर। तो थोड़ा से ग्राफ पढ़ के आओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। अच्छे से टेक्स्ट बुक रेफर करो, 11th का जो टेक्स्ट बुक है हमारा, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे फॉर्मूलाज याद करो, और ये जो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये भी आप अच्छे से याद करो, जिससे आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।